हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को इजीली क्या है यूनिट थर्ड भी समझ में आ जाता है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके बताइए आप लोगों को किस तरीके से ऑडिटिंग में हेल्प हो रही मेरे वीडियोज़ की वजह से। सो अपने देखो, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, लिस्ट और द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। बोले तो ये आंसर लिखना, राइट सम ऑब्जेक्टिव्स, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के लिख देना। बोले लिस्ट द मीनिंग, ये इंटरनल ऑडिट पूछ रहा, समझ जाओ अपन क्या लिख देना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के लिख देना। ऑब्जेक्टिव्स किसके लिखना अपन, ऑडिटिंग के लिख देना, ये ऑब्जेक्टिव्स लिख देना। फिर क्या करना अपन, ऑडिट प्रोग्राम पे क्या करना अपन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देना। सो अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाता। डन। एक आंसर को आप लोगों को क्या कर दिया, हमें एक ट्रिक बता दिया, वो फॉलो हो गए, समझ जाओ आप लोगों को ये आंसर कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड आंसर। सेकंड आंसर में क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, राइट द डिफरेंस इन बिटवीन इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है। इंटरनल ऑडिट बोले तो किसको बोल रहे हैं वो देखेंगे अपन। इट इज़ एन ऑडिट कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोग्राम और इंटरनल ऑडिटर्स टू चेक डे टू डे ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल्स एंड एफिशिएंसी। ये ऑडिट कौन कंडक्ट करते, कहते हैं एम्प्लॉयज़ करते एक ऑर्गेनाइजेशन के, या तो इंटरनल ऑडिटर्स चेक करते डे टू डे ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं अपनी कंपनी में, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है। ऑपरेशंस बोले तो चीर फाड़ करना नहीं, ऑपरेशंस बोले तो कैसा वर्क हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट। ये क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्टेड बाय ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देखो, अब इसके डिफरेंसेस लिखने का है। मीनिंग, अब इंटरनल ऑडिट का मीनिंग लिख दिया अपन, वो लिख दिया ना, फिर से यहाँ पे मीनिंग बता रहा, अगर ये लिखना चाह रहे तो ये लिख लो, या नहीं लिखना चाह रहे तो मीनिंग का पॉइंट भी हटा सकते हैं अपन। मैं किस लिए लिखा बोले तो, अगर ये लॉन्ग आंसर में जस्ट उन्हें इंटरनल ऑडिट और पूछा, समझो इंटरनल ऑडिट का ऑलरेडी लिख दे रहे अपन ऑब्जेक्टिव्स, अगर उन्हें इंटरनल ऑडिट के बारे में पूछ रहा समझो ये भी लिख सकते हैं अपन। सो मीनिंग क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट है और रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं। कंडक्टेड बाय द इंटरनल स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टाफ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज, इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजमेंट। ये कौन कंडक्ट करते हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट कंडक्ट करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं उसको, शेयर होल्डर्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल, एफिशिएंसी एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो यही होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है सो 3 पॉइंटों में कन्वर्ट करा मैं उसको। सो ये क्या है, ये इम्प्रूव क्या करता है अपना, इंटरनल कंट्रोल, एफिशिएंसी और एरर्स और फ्रॉड्स को बचाता है। इन्हें क्या करता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं बता रहे। ये अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। कब करते, कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द मैनेजमेंट। ये रिपोर्ट्स किसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को। ये कंटिन्यूस और ऑनगोइंग है थ्रू आउट द ईयर। ये जैसे कब जब कभी भी ज़रूरत है या साल में एक बार क्या करते हैं अपन, ये ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। स्कोप क्या है, स्कोप इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। स्कोप क्या है बोले तो, मैनेजमेंट जब कभी भी ज़रूरत पड़ रही तब जो है सो अपन यूज़ कर रहे हैं इसको। इसको क्या है, स्कोप इज डिसाइडेड बाय लॉ। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है, नो स्पेसिफिक, इंटरनल ऑडिट के लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग इज सफिशिएंट। वही अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आया, समझो ने पक्का क्या रहना, चार्टर्ड अकाउंट रहना, कैन एक्ट एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। कंपल्शन क्या है, इट इज़ वॉलंटरी एंड नॉट लीगली कंपलसरी। ये क्या है, वॉलंटरी है, कंपनी वाले चाह रहे तो लगा ले सकते, लीगली कुछ भी नहीं है। ये जो है सो कंपलसरी है हर रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए। इंडिपेंडेंस, लेस इंडिपेंडेंट रहता है क्योंकि ऑडिटर क्या है, एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का बोल के। ये फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ऑडिटर क्या है, आउटसाइडर है बोल के। ये फोकस एरिया क्या है, इसका फोकस ऑन इंटरनल कंट्रोल, एफिशिएंसी एंड पॉलिसी कंप्लायंस। इसका फोकस क्या है, फाइनेंशियल एक्यूरेसी, फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स। इसकी रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर कराते हैं, मंथली या क्वार्टरली। ये क्या रहता है, एक साल कंप्लीट हुए से इसका ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं अपन। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है सब पब्लिक इन्वेस्टर और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नॉट गवर्न स्ट्रिक्टली बाय लॉ, ये जो है स्ट्रिक्टली लॉ के थ्रू नहीं चलता, ये जैसे स्ट्रिक्टली अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलता बोल के हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल क्या है, डिफरेंस इसके। तो इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है वो देख लेंगे अपन। इंटरनल चेक इज ए सिस्टम इन विच द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर एम्प्लॉय टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। इट इज़ मेनली कंसर्न विद एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शन। इंटरनल चेक बोले तो एक एम्प्लॉय कंपनी का
दूसरे एम्प्लॉय के क्या बोलते हैं, वर्क को चेक कर रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंटरनल चेक बोल रहे हैं। क्यों चेक कर रहा उन्हें, प्रिवेंट एरर्स और फ्रॉड करने के लिए। ये मेनली कंसर्न क्या करता है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस। इंटरनल कंट्रोल बोले तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम और पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेजर्स डिजाइन टू सेफगार्ड एसेट्स, इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ पॉलिसीज रहते हैं इसके अंदर, प्रोसीजर्स रहते हैं, मेजर्स रहते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को सेफ गार्ड कर सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को इंश्योर कर सकते हैं और प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी कर सकते हैं अपन। ये एक ब्रॉडर सिस्टम होता है कवरिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। मीनिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। अ सिस्टम वेयर द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। ये क्या है, इसके अंदर रूल्स, प्रोसीजर्स, मेजर्स रहते हैं अपने एसेट्स को, एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्कोप क्या है इसका अपने लिए, ये क्या है, लिमिटेड टू अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कवर्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग, टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफगार्ड एसेट्स। ये क्या है, पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता, ब्रॉडर सिस्टम विच इंक्लूड्स इंटरनल चेक एज ए पार्ट। इसके अंदर क्या है, इंटरनल चेक जो भी है इसका एक पार्ट होता है, बल्कि बोल रहे इसका इसके अंदर इंक्लूड होता है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर इसका आता है इंटरनल चेक आता, और इंटरनल चेक किसके अंदर आता है, एक पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल का। ये क्या है, अप्लाइड टू रूटीन डे वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़। ये अप्लाइड क्या करते हैं अपन, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हैं और ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इन्हें फोकस किसके ऊपर करता है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। इन्हें किसके ऊपर फोकस करता है, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कौन करते हैं, एम्प्लॉयज़ या तो अकाउंटेंट्स। ये कौन क्या करते हैं, सुपरवाइज और मैनेजमेंट वाले करते हैं, बल्कि बोल रहे अपन। टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका, कंटिन्यूस है, ऑनगोइंग ड्यूरिंग अकाउंटिंग वर्क। ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। डिटेक्शन ऑफ एरर्स क्या है, डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग एंट्रीज। ये क्या कर रहा था, प्रिवेंट एरर्स, फ्रॉड्स और मिसयूज ऑफ एरर्स करता। एग्जाम्पल क्या है, चेकिंग कैश रिसिप्ट बाय कैशियर एंड काउंटराइजिंग बाय अनदर एम्प्लॉय। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, साइन कराते दूसरे एम्प्लॉय से। वेयर एज इंटरनल कंट्रोल में क्या करते हैं अपन, ऑथराइजेशन दे रहे परचेज का, सेग्रीगेशन दे रहे ऑफ ड्यूटीज़, किसके ड्यूटीज़ क्या है वो बता रहे अपन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कर रहे। सो ये थे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा, क्योंकि ये क्या है, मोस्टली डिफरेंसेस है। एक आंसर क्या है, ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट किसे कह रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखो बोले तो अपन क्या करें, सेम ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वही लिख देना। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा समझ जाओ, ये क्या बोलते हैं, ये चैप्टर में से आपको अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा समझ जाओ, ऑडिट प्रोग्राम के पूरे जगह लगा सकते हैं आप, सेम रहते, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।